हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का हमारा टॉपिक है ओवरफ्लक्सिंग इन ट्रांसफार्मर। तो आज हम समझेंगे कि ओवरफ्लक्सिंग ट्रांसफार्मर में क्यों होती है और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और कौन सी लिमिट्स हैं जहां तक इनको हमको रोकना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमको पता है कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन रहता है वो होता है V इक्वल्स टू 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स फाई। तो अगर हम देखें तो एक जनरेटिंग स्टेशन पे जो वोल्टेज जनरेटिंग ट्रांसफार्मर पे जो अप्लाई होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि हम एक्साइटेशन से जनरेटर का वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे अप्लाई हो रहा है वो भी वेरी होगा। ठीक है। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे, क्योंकि जनरेटर के पीछे में टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन के आरपीएम चेंज करके अपन इसका फ्रीक्वेंसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब बचा नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स, एक बार जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हो गया तो जो भी उसका नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो तो फिक्स हो गया। अब लास्ट में बचा फ्लक्स फाई। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन से निकल के आता है कि फाई इक्वल्स टू वी बाई एफ। ओके। तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? या तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या तो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। फाई क्या है? फ्लक्स है। अगर वी बढ़ाते हैं, अगर टर्मिनल वोल्टेज, जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ते हैं। टोटल फ्लक्स जो लिंक कर रहे हैं उस ट्रांसफार्मर के कोर पे वो बढ़ रहे हैं। या अगर जनरेटर का आरपीएम कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो भी फ्लक्स बढ़ता है। तो समस्या लेकिन बढ़ने से क्यों है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि एक पानी का पाइप है, हम उस पानी के पाइप में पानी डाल रहे हैं और डालते जा रहे हैं, पानी का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या होगा? देयर विल बी अ चांस ऑफ पाइप की बर्स्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली वही केस यहाँ पर भी आता है। तो जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का सीआरजीओ मटेरियल से बना रहता है और उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे 1.55 टेस्ला का अगर उसकी लिमिट है फ्लक्स की, तो उससे ज़्यादा अगर हम उसमें पुश करेंगे पुश करेंगे पुश करेंगे तो क्या होगा? एक लिमिट आएगी जिसको हम सैचुरेशन लिमिट कहते हैं, वो लिमिट आएगी। उसके बियॉन्ड भी अगर हम उसको पुश करेंगे तो क्या होगा? कोर में हीटिंग होगी। उसके आसपास जो भी वायरिंग है, वाइंडिंग है, इंसुलेशन है, उन सब में हीटिंग होगी और ट्रांसफार्मर जल सकता है, कोर सैचुरेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं अगर हमने ट्रांसफार्मर के जो फ्लक्स, जो लिंकेज है उसमें उसको एक निश्चित रेशियो के अंदर में नहीं रोका तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको क्या लिमिट होनी चाहिए। अब जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक ट्रांसफार्मर का कैपेबिलिटी कर्व है। वो लाइन जो सॉलिड लाइन है ऊपर में, वो ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी कर्व है। और जो नीचे की लाइन, जो डॉटेड लाइन है, वो लाइन दिखा रही है कि आपको किस लिमिट तक अपने ट्रांसफार्मर को बचाना है। ऑब्वियसली आपको उस लिमिट तक नहीं जाना है जो कि ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी है। बियॉन्ड अगर उस लिमिट को आप टच भी आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ तक जाओगे तो वो ट्रांसफार्मर के लिए परमानेंटली उसको डैमेज कर सकता है। तो अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर 100% वी बाई एफ़ जो है, वी बाई एफ़ जो फ्लक्स है, वी बाई एफ़ का जो रेशियो है, अगर उसको देखते हैं, अगर वो 100% है तो वो ट्रांसफार्मर कंटिन्यूस रनिंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वी बाई एफ़ का जो रेशियो है उसको 110% से अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो आप देख सकते हैं, जैसे जब हम ये 110% से आगे जा रहा है तो आप देखिए इसमें तो 25 मिनट्स के आसपास में इस जगह पे 25 मिनट्स पे 25 मिनट्स तक अगर ये कंटिन्यूस 110% पे चलता रहा तो इसकी कोर क्या होगी? सैचुरेट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर वी बाई एफ़ का रेशियो अगर 140% तक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये 140% तक वी बाई एफ़ का रेशियो चलता जा रहा है, वो हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ाने की वजह से वी बाई एफ़ का रेशियो बढ़ गया हो या फ्रीक्वेंसी कम करने की वजह से वी बाई एफ़ का रेशियो कम हो गया हो।
तो वो कहीं 0.06 सेकंड में ही जो है कोर को सैचुरेट कर देगा। तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों ही जो लिमिट्स हैं, उन दोनों लिमिट्स के अंदर अंदर में अपना जो रिले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको इन दोनों पॉइंट्स के अंदर में हमको रिले को ट्रिप कराना है। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर सैचुरेट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। और अगर ये लिमिट आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख को पा रहे हैं 145 के आसपास, 145% के अगर आसपास आप देख सकते हैं इस जगह पे। अगर ये बियॉन्ड इसके जाता है तो ट्रांसफार्मर को इमीडिएटली ट्रिप करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों ट्रांसफार्मर में ओवरफ्लक्सिंग बहुत मेजर रोल अदा करता है, ख़ास तौर से जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर्स हैं, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होना यहीं पर पॉसिबल है और वोल्टेज में भी चेंज आना, हालांकि माइनर चेंजेस तो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर पे आ सकते हैं, बट मेजरली यहीं पर आते हैं, जनरेटिंग स्टेशन पे ही आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर।